मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक पुरानी फिल्म का एक गाना है जो मुझे आज इस श्रृंखला की शुरुआत में ही याद आ रहा है कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। कहने का अर्थ यह है कि यदि राज का पता चल जाए, जो अभी तक रहस्य बना हुआ है उसका उद्घाटन हो जाए, उजागर यदि वो हो जाता है तो फिर तबाही भी मच सकती है, भूचाल भी आ सकता है, जाने महफिल में फिर क्या हो। ऐसे ही रहस्य इस श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके प्रत्येक एपिसोड में प्रत्येक राशि के बारे में कुछ ऐसी बातें जो सामान्य तौर पर उस राशि का जातक या जातिका पूरी दुनिया से मतलब पूरी दुनिया से छुपाने का प्रयास करता है। किसी को भी वो आसानी से नहीं बतलाता। इस श्रृंखला में हम जानेंगे आज 10 ऐसे राज मेष राशि के बारे में। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। आप उसके बाद में अपना कमेंट लिखें और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बड़ा ही आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका उत्तर भी साथ में आपको अपने कमेंट के साथ ही लिखना है। तो साथियों, राज हर व्यक्ति के अपने होते हैं और उसके पास में पूरा अधिकार है कि वो जिस पर विश्वास करे उसको बतलाए, जिस पर अविश्वास करे उसको ना बतलाए। उसको कब बताना है नहीं बताना है ये नितांत ही व्यक्तिगत प्रश्न है और उस जातक का अधिकार है। पर ज्योतिष में हम शोध निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि कई बार हमें यह शोध इसलिए भी काम आता है कि पति पत्नी मान लीजिए कोई कुंडली दिखाने आते हैं और कुछ ऐसे भी राज होते हैं जो चाहता है पति के पत्नी को भी ना पता चले और पत्नी भी चाहती है कि पति को भी ना पता चले, किसी को भी एक दूसरे को नहीं बताना है। पर जो ग्रह है ना, वो चीख चीख कर सारी बातें बोलने लगते हैं। कुछ एनालिसिस करने में, प्रिडिक्शन करने में ये हमारे लिए बड़े ही कारगर साबित होता है। तो ऐसा ही एक मोती, एक ऐसा ही सूत्र इस श्रृंखला के रूप में हम लेकर के आए हैं। आज केवल मेष राशि की बात करेंगे और श्रृंखला हमारी इसी चैनल पर ये जारी है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, शुरुआत से पहले मैं आपको बतला दूं, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि आप कमेंट में जरूर पूछेंगे कि ये नाम वाली राशि है या जन्म पत्रिका की राशि है। तो ये जो श्रृंखला है ये जन्म पत्रिका की राशि है। राशि आप कैसे पहचानेंगे? जिस अंक के साथ में आपके चंद्रमा लिखा हुआ है वही आपकी राशि है। आज हम बात कर रहे हैं 1 नंबर के अंक अर्थात मेष राशि के बारे में। तो जिसकी भी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी 1 नंबर के अंक के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है तो वो मेष राशि का ही जातक है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण, यदि ये पुरुष जातक है तो अमूमन ये ममाज बॉय होते हैं, अर्थात अपने मां के कहे अनुसार ही सारे डिसीजन लेते हैं, उससे विपरीत, उससे इधर उधर कभी भी नहीं जाते और ये बात ये कभी भी स्वीकार नहीं करते, अपनी पत्नी के सामने भी स्वीकार नहीं करते। और ये यदि स्त्री जातक है तब भी वो इस प्रकार की हरकत करती है, इस प्रकार का कृत्य करती हैं। उनका जो लगाव है वो अपने मायके से सदा बना रहता है। वो सारे डिसीजन अपनी लाइफ के, अपने ससुराल के, अपने दाम्पत्य जीवन के, अपने बच्चों के, अपने मायके के अनुसार ही लेती है, परंतु वो उसको स्वीकार नहीं करती क्योंकि ये एक राज है। साथियों, पुरुष जातक, दूसरा जो पॉइंट है वो पुरुष जातकों के लिए ही है। ऐसे जो जातक हैं वो स्त्रियों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। उनकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी स्त्री उनके मार्गदर्शक के रूप में, उनके सलाहकार के रूप में जरूर होती है, जिससे सलाह लेकर के वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं।
और ये भी इसका वो खुलासा आसानी से नहीं करते हैं। तीसरा राज है कि ये अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अपनी हंसी के पीछे, अपने एक्सप्रेशंस के पीछे बड़ी आसानी से छुपाना जानते हैं। आप पता नहीं कर पाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से अपने गुस्से को, क्रोध को छुपाना बड़ा आसानी से जानते हैं। साथियों, चौथा और महत्वपूर्ण राज है इनकी कमाई को लेकर के। ये अपनी एक्चुअल कमाई, अपनी एक्चुअल बचत किसी के भी साथ में शेयर नहीं करते। इनके मन में एक ऐसी दुविधा होती है कि यदि मैंने ये किसी से शेयर कर दिया तो मेरी आय, इनकम जो है वो कम हो जाएगी, कहीं नजर लग जाएगी। तो ये सिलसिला इनका ताउम्र चलता ही रहता है। साथियों, पांचवा राज है रोग को लेकर के। इनको किसी प्रकार का कोई रोग जो है ऐसा होता ही है अमूमन कि वो किसी से भी शेयर नहीं करते। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, डॉक्टर के साथ में तो आपको शेयर करना ही चाहिए। और किसी भी रोग को, रोग, ऋण और रिपु, जितना वो छोटा है आयु में, उसको उसी समय समाप्त कर देना चाहिए। अपने ये रोग को कई बार छुपा करके रखना, उसके बाद में उस पर ठीक से सलाह किसी की ना लेना, इससे क्या होगा कि वो रोग विकराल रूप धारण कर लेता है। छठा जो यहां पर बिंदु है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अपने दुख का रोना कभी भी नहीं रोते। जो इनका दुख है, जो इनका संघर्ष है, ये कभी भी उसको शेयर नहीं करते। अब उसको कभी वो ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने संघर्ष का, अपने दुख का इतना बखान करते हैं, शायद वो किसी की सद्भावना लेना चाहते हैं सामने वाले की जिससे बात करते हैं। परंतु मेष राशि का जातक अपने दुख से वो चाहता है कि वो स्वयं ही दो दो हाथ करे। सातवां और ये बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण है कि मेष राशि का जो जातक है उसका कोई एक ऐसा शौक होता है जिसको भी वो छुपा करके रखता है। जब उसको मौका मिलता है उस शौक की वो पूर्ति जरूर करता है, परंतु वो नहीं चाहता कि इसका प्रचार प्रसार हो। आठवां जो राज है, जो रहस्य है, बड़ा ही सकारात्मक है और वो है दानशीलता को छुपाए रखना। ये किसी की मदद कर देंगे, उसका बखान नहीं करेंगे। जो भी इन्होंने इतिहास में दानशीलता दिखलाई है उसका कभी ये बखान नहीं करते, रहस्य को रहस्य ही बना करके वो रखते हैं। साथियों, नौवां जो रहस्य है, जो राज है, वो है अपनी हिस्ट्री। अगर ये चाह लें दिल से कि मुझे ये बात जीवन में किसी से शेयर नहीं करनी है, तो फिर ये इनसे इनका जीवन साथी भी नहीं जान सकता, किसी कीमत पर नहीं जान सकता, किसी परिस्थिति में नहीं जान सकता। इनकी जो हिस्ट्री है एक प्रकार से वो अपने दिल के अंदर ही उसको दफन कर देते हैं। कभी कभी स्वयं उसको याद तो करते ही हैं, कभी इमोशंस में आकर के, पर ये अपने इतिहास को, अपने बीते हुए कल को कभी भी शेयर नहीं करते हैं, राज बना करके रखते हैं। 10वां जो इनके राज है आज के एपिसोड का मेष राशि का, वो है शत्रुता। इनमें एक बड़ी कला होती है, अब इसको अच्छा भी कहें बुरा कहें, क्योंकि कई मामलों में ये अच्छी भी होती है, कई मामलों में खराब भी होती है। जो इनका शत्रु है उस पर ये जाहिर नहीं होने देते कि वो इनका शत्रु है, ये उससे भी मित्रवत व्यवहार करते हैं और इनके दिमाग में षड्यंत्र चलता रहता है कि उसको किस प्रकार से पटखनी देनी है, समय आने पर देते भी हैं, परंतु ये शत्रुता का बखान नहीं करते। अपने ये चाल जो है उसको परफेक्ट तरीके से चलते हैं। तो ये थे 10 ऐसे राज जो अमूमन कोई बतलाना नहीं चाहता। आज मेष राशि की बात की है, श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है, तो इसी प्रकार से आप अपना स्नेह देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है नेहा यादव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रेणुकूट उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। नेहा जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरु हैं, बड़ी अच्छी बात है और अच्छी स्थिति में है, स्वग्रही हैं, केंद्र में है, तो वो आपको फेवरेबल तो है ही।
अप्रैल 2023 तक और आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप शीघ्र और श्रेष्ठ विवाह चाहते हैं तो कुंडली मिलान जरूर करें, और शीघ्र अच्छा प्रस्ताव आए उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष का हो तो अधिक बेहतर रहेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष राशि की, चर्चा की रहस्यों की। तो आज हमने कितने रहस्यों की चर्चा की है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।